हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की तरफ से आई हुई फॉरेस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये रिक्रूटमेंट जो 12th पास आउट स्टूडेंट हो या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, और चाहे वो किसी भी साइंस से हो, एग्रीकल्चर हो या फिर किसी एरिया में हो, और मेनली इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 12th बेस पे है, ठीक है। अब तो कोई भी एरिया के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, ठीक है, किसी भी एरियाज के स्टूडेंट हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो जो वैकेंसी है वो केंद्रीय चयन पार्षद में सिपाही भर्ती है और बिहार पुलिस में रिक्रूटमेंट है फॉरेस्ट गार्ड की, मीन्स वन रक्षक पद की वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें टोटल 484 मैं आपको दिखा दूं। और ये दोस्तों ऑफिशियली लिंक है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने का लिंक, ऑफिशियली लिंक, मीन्स पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और ऑफिशियली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ चेकआउट। एंड मैं बात करूँगा जो टोटल वैकेंसी है तो 500 के लगभग पद हैं, मीन्स 484 पद हैं और एक अच्छी खासी पे स्केल के साथ 12th पास आउट होने के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल आपकी पे स्केल 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये लेवल 3 की पर मंथ है, ठीक है। तो लेवल 3 की सैलरी है, ये आगे आपकी इंक्रीज भी हो सकती है क्योंकि टाइम टू टाइम लेवल आपका इंक्रीज होता जाता है, तो सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये बिहार सरकार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल होना, ठीक है। अभी इसका लास्ट डेट सितंबर में है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2020, ठीक है। तो यार ये रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और ये इसका ऑफिशियली लिंक है www.csbc.bih.nic.in, ठीक है। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आइए मैं वैकेंसी को और डिटेल्स में देख लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, टोटल 484 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 186 बैकलॉग विथ बैकलॉग, ठीक है। एंड उसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35% रिजर्वेशन है, और जिसके थ्रू 58 सीट जनरल फीमेल के लिए, एंड OBC के लिए पहले EWS की बात करें तो EWS के लिए 41 सीट्स एंड 12 सीट फॉर OBC फीमेल, सॉरी EWS फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है SC की, तो SC में 72 सीट है और 25 सीट आपकी फ़ीमेल के लिए। और ST की बात करें तो 7 सीट है और 2 सीट ST फीमेल के लिए। एंड OBC की बात करें तो 46 सीट है एंड 70 सीट OBC फीमेल के लिए, ठीक है। तो टोटल 484 सीट्स आपके होते हैं, तो जिसके लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। एंड जो देखिए बिहार सरकार में OBC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, OBC 1 OBC 2। तो यहाँ पे कुछ OBC जो सेकंड OBC है उसमें भी 125 पोस्ट हैं एंड 70 पोस्ट फीमेल के लिए है, एंड जो OBC की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 सीट्स विथ बैकलॉग अलग से है, ठीक है। ये टोटल 484 पोस्ट हैं। आपकी कट ऑफ देखिए, पहले एग्ज़ाम और सिलेबस और फुल एग्ज़ाम पैटर्न की भी डिटेल मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी जो लगातार कंटिन्यू 3 वर्ष के बाद बिहार सरकार में निरंतर सेवा किए हों उनके लिए कट ऑफ अलग से जारी होगी, और जिन्होंने न्यू अप्लाई किया है उनके लिए अलग से। तो कुछ रिजर्वेशन भी हैं जिनमें फ़ीमेल को 3% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, एंड जो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उनके कैंडिडेट्स हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन की भी सुविधा है, ठीक है। तो क्या क्या आपकी जो क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले आपके पास भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। आपके पास नेशनलिटी इंडिया की होनी चाहिए, एंड जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट आप पास आउट हो, ठीक है। एंड अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि के अनुसार निम्नलिखित होगी। कहने का मतलब यह कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक्स या फिर इंटरमीडिएट के 12th रिजल्ट में है वही डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए, ठीक है।
और अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीमेल के लिए मिनिमम न्यू 80 वर्ष और मैक्सिमम 23 ईयर्स होने चाहिए एज। एंड जो EWS हैं उनके लिए भी सेम यही प्रावधान लागू होगा। और जो OBC की बात करें तो उनकी मिनिमम 80 वर्ष और मैक्सिमम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। एंड SC की बात करें तो मिनिमम 80 वर्ष मैक्सिमम 28, ऐसे आपकी एज रिलेक्शन और एज लिमिट की क्राइटेरिया है, ठीक है। जिसमें कुछ आपको एज रिलेक्शन भी मिलने वाली है। क्या है वो? बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कटाप तिथि एक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जिन्होंने बिहार सरकार में कोई जॉब किया हो 3 वर्ष तक, उनके लिए अगर वो फॉर्म फिल करना चाहें तो उनके लिए 5 साल की एज रिलेक्शन दी जाएगी। और फिजिकल एग्ज़ाम की बात करें तो जो अभ्यर्थियों का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो उनकी हाइट मिनिमम, मैं पहले बात करूँगा SC ST की, ठीक है। पहले बात करूँगा मैं SC ST की और मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो पहले मेल की बात करते हैं। तो जो SC ST के मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जनरल OBC के लिए उनके लिए 165, ठीक है। ये अन्य जनरल OBC के लिए है और ये SC ST के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये मेल कैंडिडेट्स के फिजिकल दिए गए हैं जिनमें ये SC ST का और ये अदर जितने भी जनरल कैंडिडेट्स या फिर OBC या फिर EWS आ जाएंगे उनके लिए। तो आपकी हाइट SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड अन्य अदर कैटेगरी के लिए जनरल OBC के लिए 165 होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो न्यूनतम सीना मीन्स जो आपका चेस्ट हुआ विदाउट इंक्रीज 79 सेंटीमीटर मीन्स होना चाहिए और अदर्स के लिए 81 सेंटीमीटर। एंड आप जब आप अपने चेस्ट का इंक्रीज करते हो मीन्स आपके सीने का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीन्स आप 5 सेंटीमीटर तक अपने सीने का फुलाव कर सकते हो। और आपके पास पैदल चलने का जो कैपेसिटी हो SC ST के लिए 4 घंटे 25 किलोमीटर का और अदर्स के लिए 4 घंटे 25 किलोमीटर का आपके पास कैटेगरी पैदल चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए मिनिमम हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर SC ST के लिए और अदर्स कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड आपकी जो पैदल चलने की एवरेज कैटेगरी होगी कैपेसिटी होगी वो 4 घंटे 14 किलोमीटर का है, ठीक है। और अदर्स के लिए 4 घंटे 14 किलोमीटर। आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। अगेन आपकी प्रश्न पत्र जो होगा लिखित परीक्षा में 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे जिनमें कुल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप्स होंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है और टोटल 400 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 डिवाइडेड पार्ट हैं जिनमें आपके पहले में 30 क्वेश्चन राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंसी की आएगी एंड करेंट अफेयर्स की आएगी। सेकेंड पार्ट में आपका 10वीं कक्षा स्तर का मैथ्स आएगा और थर्ड पार्ट में आपके 25 प्रश्न आपके जनरल साइंस और जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर मीन्स 10th लेवल के साइंस के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे और फोर्थ में आपके हिंदी की होंगी, ठीक है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होगा। सिलेबस आपका वहीं 10 एंड 12th के बेसिस पे होगा। निगेटिव की भी मार्किंग की भी इसमें सिचुएशन है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्नों के लिए गलत उत्तर देने पर उसके अंकों का 1/3 काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 का इसमें माइनस मार्किंग है, मीन्स सही होने पे आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के मिलेंगे और गलत होने पर आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ बनेगी, इतने मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है लाना। इसके अगर आप नीचे रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं, पहले ही आप इसमें बाहर हो जाएंगे और ऊपर हैं तो आप कट ऑफ के क्राइटेरिया में तो आपकी सिलेक्शन एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40%, पिछ OBC के लिए 36.5 एंड जो OBC फर्स्ट है उनमें 34% एंड SC ST के लिए 32% मस्ट है मार्क्स लाना, ठीक है। टोटल 400 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे और
100 क्वेश्चन रहेंगे MCQ टाइप के, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये दिया हुआ है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यार दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सारे कमेंट्स के सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये ऑफिशियली साइट्स का लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से अप्लाई कीजिए। एंड ये भर्ती बिहार सरकार में फॉरेस्ट गार्ड की है, और 12th पास आउट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसे जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशन